नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोअर पीसीएस में एक नई पोस्ट बड़ी है जिसका नाम है कर अधिकारी। अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि कर अधिकारी क्या होता है, क्या काम करता है, इसका प्रमोशन कहाँ होता है और क्या क्या इसको सुविधाएं मिलती हैं। इन सब के बारे में इस समय यूट्यूब पर जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय तक कोई जानकारी नहीं है किसी को भी। मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर ये मेरा पहला वीडियो होगा जॉब प्रोफाइल पे कर अधिकारी की, वरना आप सर्च कर लेना, आपको कोई यूट्यूब पर पूरे वीडियो नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर जो कर अधिकारी की जॉब प्रोफाइल बताए। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे विभाग का है, ठीक है, पंचायती राज विभाग का है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसकी जानकारी अपने सीनियर्स लोगों से पता करके निकाली है और उस आधार पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इसकी जॉब प्रोफाइल को समझते हैं कि आखिरकार कर अधिकारी क्या है, क्या क्या चीज़ें इसको मिलती हैं, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर अधिकारी की। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि कर अधिकारी की पोस्ट जो है अभी लोअर पीसीएस के थ्रू आई है, ठीक है। अभी तो साइट भी बिजी चल रही है तो बहुत सारे लोग इसको भर भी नहीं पाए होंगे, लेकिन हाँ वैकेंसी आ गई है, आज नहीं तो कल आप इसको सबमिट कर पाओगे, फॉर्म आप इसमें आसानी से सबमिट कर पाओगे। पहले बेसिक बातें कर ले अगर हम इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कर अधिकारी की जो पोस्ट है ये साथियों ग्रुप सी की है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और अगर मैं इसके ग्रेड पे की बात करूं साथियों तो इसका जो ग्रेड पे है वो है 4200 या फिर इसे हम कहें लेवल 6। तो ग्रेड पे इसका 4200 या लेवल 6 की पोस्ट है ये कर अधिकारी की, ठीक है। ये बात आप समझ लो, ठीक। ग्रेड पे 4200 और लेवल इसका है 6। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका काम क्या है। कर अधिकारी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका कार्य। इसका कार्य क्या है, ये करता क्या है। तो इसके कार्य को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि नाम जब इसका कर अधिकारी है तो क्या करेगा। देखो कर अधिकारी है तो इसका जो बेसिक काम है वो है टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको कलेक्ट करना, ठीक है, उनकी निगरानी रखना और उनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं उनको एक जगह सुरक्षित रखना, ठीक है। तो कर अधिकारी का जो मूल काम है वो है कर वसूली एवं दस्तावेज संरक्षण, ये इसका मुख्य कार्य रहने वाला है, ठीक है। अब ये कहां से कर वसूली करेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। तो जो टैक्स ऑफिसर है, जो कर अधिकारी है, ये कर वसूली करेगा जिला पंचायत से, जिला पंचायत से। अब हम यहां समझ लेते हैं कि जिला पंचायत कौन कौन से कर लगाती है, जिला पंचायत कौन कौन से कर लगाती है जिसकी वसूली ये कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं भैया, जिला पंचायत दुनिया भर के टैक्स लगाने का अधिकार रखती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 2-4 मैं यहाँ लिख देता हूं। स्वच्छता शुल्क, पहला जो शुल्क जिला पंचायत लगा सकती है वो है स्वच्छता शुल्क। इसके अलावा मेला कर, ठीक है। इसके अलावा जल शुल्क लगा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन से कर या शुल्क लगा सकती है, बाजार कर लगा सकती है, बाजार कर लगा सकती है, पशु मेला कर जिला पंचायत लगा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो संपत्ति कर लगाने का अधिकार जो है जिला पंचायत के पास है। पुल शुल्क लगाने का अधिकार जो है जिला पंचायत के पास होता है। इसके अलावा अगर हम देखें साथियों तो लाइसेंस शुल्क, जिला पंचायत बहुत सारे अपने स्तर से लाइसेंस जारी करती है तो उन पर जो फीस है वो भी लगा सकती है, ठीक। अब देखो ये दुनिया भर के शुल्क और कर है। पहले तो मैं आपको इनमें अंतर बता दूं कि शुल्क क्या होता है, कर क्या होता है। देखो कर होता है आपका परमानेंट, ठीक है, कर के बदले आपको कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन शुल्क जो होता है ये किसी सुविधा के बदले दिए जाने वाला धन होता है। जैसे अब मान लो ये लिखा हुआ है पुल शुल्क है, ये है ना।
तो पुल शुल्क का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी अस्थायी पुल का निर्माण जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, मान लो कोई बड़ी सी नदी है उस पर कोई पुल नहीं है, वैसे तो पुल बनाने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, ठीक है, और वही उसको बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए वहाँ पर अभी तक कोई राज्य सरकार के द्वारा पुल बनाया नहीं गया है, लोगों को बड़ा घूम के जाना पड़ रहा है। तो जिला पंचायत ने क्या किया, अपने फंड से जो है एक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया। तो उस पुल पर जाने के लिए जिला पंचायत क्या करेगी, अगर चाहे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया शुल्क रख सकती है। अब ये शुल्क है, शुल्क का मतलब ये हो गया अगर आप इस पुल को यूज करोगे तो देना पड़ेगा, और यूज नहीं करोगे तो नहीं देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये एक सुविधा है, तो सुविधा के बदले जो हम पैसा देते हैं वो शुल्क होता है, ठीक है, और कर हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें देना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य है। शुल्क अनिवार्य नहीं होता है, यानी शुल्क अनिवार्य नहीं है लेकिन कर अनिवार्य है। तो ये दुनिया भर के शुल्क यहाँ पर जिला पंचायत लगाती है। ये तो मैंने कुछ लिखे हैं। अब जैसे स्वच्छता शुल्क, मान लीजिए आपके क्षेत्र में अगर जिला पंचायत हर 10 दिन में, 15 दिन में कोई बड़ी सी गाड़ी भेज करके, सफाई कर्मियों की टीम भेज करके अगर वह सफाई करवा रही है तो उसके बदले में आपसे महीने पे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया शुल्क ले सकती है, ये इसके अधिकार है। तो दुनिया भर के शुल्क जो है या और कर जो है वो जिला पंचायत लगाती है। अब इन्हीं दुनिया भर के कर और शुल्क की वसूली के लिए अधिकारी जो होता है वो होता है कर अधिकारी। आई बात समझ? तो दुनिया भर के जो शुल्क और कर लगा रही है जिला पंचायत, उनकी वसूली, उनका निर्धारण, उनको सही से वसूलना और ऊपर शासन तक पहुंचाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ये सब जिम्मेदारी होती है कर अधिकारी की। आई बात समझ? तो ये इसका बेसिक काम रहने वाला है। ठीक, हाँ ठीक है, ये इसका काम रहने वाला है। वेतन की अगर मैं बात करूं तो वेतन, जैसे कि मैंने बताया कि वेतन इसका जो है, वेतन अभी 4200 ग्रेड पे के हिसाब से ही मिलेगा, है ना। तो सैलरी जो है कम से कम हम मान के चले 50,000 प्लस आने वाली है इन हैंड सैलरी, बाकी एनपीएस वगैरह भी कटता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत लमसम आपको सैलरी बताई है, इससे प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी। तो वेतन जो है इसका 4200 ग्रेड पे है, तो 50,000 तक इसकी सैलरी मिनिमम रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है भैया, है ना, पोस्टिंग। तो अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग में सबसे पहला सवाल तो यही होता है, क्या इसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है? यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल हो सकता है, क्या इसको होम पोस्टिंग मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं, होम पोस्टिंग इसमें आपको मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये हो सकता है निकटवर्ती जिले में आपको पोस्टिंग मिल जाए, तो होम पोस्टिंग मिलने वाली नहीं है। दूसरा, पोस्टिंग होगी कहाँ? कुछ लोग कह रहे हैं ब्लॉक पर होगी, कुछ लोग कह रहे हैं गांव पे होगी, ऐसा नहीं है। इसकी पोस्टिंग हमेशा और हमेशा कहाँ होगी? जिला पर ही होगी, जिला पंचायत। जिला पंचायत कहाँ होगी? ऑब्वियस बात है, जिले में ही होगी। तो जिला पंचायत यानी जिला पर इसकी पोस्टिंग होने वाली है। इसकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे या फिर गांव लेवल पे इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी पोस्टिंग हमेशा जिला पंचायत के ऑफिस में ही होगी, और जिला पंचायत का ऑफिस कहाँ होता है? जिले में ही होता है, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग जिले में रहने वाली है, इसकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो पोस्टिंग कहाँ होगी? जिले में होगी। जिले में होगी मतलब आपकी पोस्टिंग हमेशा अच्छे खासे शहर में ही रहेगी, आपको गाँव की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है क्योंकि कर अधिकारी है तो कर वसूलने के लिए बहुत बार इसको गाँव में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ऑफिस जॉब भी है और थोड़ा बहुत फील्ड जॉब भी है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत फील्ड का भी अनुभव यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई आपके? तो ये इस तरीके का इसका जो है वर्किंग प्रोफाइल है। अब हम बात करते हैं क्या इसका प्रमोशन कैसे कैसे होता है, वो देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके प्रमोशन की। तो देखो इसका प्रमोशन किस तरीके से होता है। इसका प्रमोशन सबसे पहले है कर अधिकारी, है ना। जब आप यहाँ सर्विस कर लोगे 12-15 साल की, तब आपको बनाया जाएगा मुख्य कर अधिकारी, यानी जो आपका पहला प्रमोशन होगा वो मुख्य कर अधिकारी का होगा। उसके बाद आप बन जाओगे प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। हाँ ठीक, DPRO लेवल के आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, ठीक है, प्रमोशन के बाद, ठीक है, याद रखना। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप और समझो कि इसकी पोस्टिंग जो है अभी जैसे क्या है कि हर जिले में ये पद नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रत्येक जिले में कर अधिकारी का पद नहीं है। जैसे मैं अपने जिले की बात करूं तो मेरे जिले में कर अधिकारी का कोई पद मौजूद नहीं है।
उसका कारण ये है कि जिला पंचायत बहुत बार टैक्स लगाती ही नहीं है। जिला पंचायत, अब भाई कर अधिकारी का काम कब शुरू होगा? कर अधिकारी का काम तब शुरू होगा जब जिला पंचायत टैक्स लगाएगा। जब टैक्स लगाएगा नहीं तो कर अधिकारी वसूलेगा क्या? यही कारण है कि कर अधिकारी की प्रत्येक जिले में पोस्टिंग नहीं है। अब कर क्यों नहीं लगाते? कर इसलिए लगाते, देखिए कर लगाने का अधिकार तो ग्राम पंचायत के पास भी होता है, क्षेत्र पंचायत के पास भी होता है और जिला पंचायत के पास भी है। लेकिन आपने देखा होगा ना तो कभी जिला पंचायत कर लगाती है, ना ही क्षेत्र पंचायत, ना ही जिला पंचायत, अनलेस कोई बड़ी स्थिति ना आ जाए। जैसे जब मैं ट्रेनिंग पे था अलीगढ़ में, तो वहाँ पर एक पंचायत थी, ठीक है। उस पंचायत में क्या था, उस पंचायत के एरिया में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने उस सीमेंट की फैक्ट्री पर पर्यावरण शुल्क या स्वच्छता शुल्क के नाम पर कुछ पैसे ले रखे थे, वो फैक्ट्री देती थी। लेकिन ज़्यादातर गाँव में फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? अब वो फैक्ट्री वाले टैक्स दे रहे थे, शुल्क दे रहे थे, है ना, और पंचायत को उससे फ़ायदा हो रहा था। इससे गांव वालों को भी कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए गांव में कोई टैक्स लगा दिया जाए, तो पहले तो टैक्स देने को कोई तैयार नहीं होगा इतनी आसानी से। दूसरी बात, जो प्रधान टैक्स लगाएगा ना, वो हो सकता है अगली बार जीते ही ना, उसको लोग जीतने ही ना दें, ये कह कर यार ये तो हमसे पैसे ले रहा है। तो ये लोगों का माइंडसेट है। इसीलिए चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, ये अमूमन टैक्स लगाती नहीं है। क्यों? इनको चुनाव में जाना है ना भाई, 5 साल बाद चुनाव में भी तो जाना है। तो वहाँ पर ये हो सकता है इनके विरोध में मुद्दा चला जाए कि साहब ये तो टैक्स लगाते हैं, पैसा लेते हैं। इस वजह से ज़्यादातर पंचायतें टैक्स लगाती नहीं। ये एक वर्तमान स्थिति आपको बता रहा हूँ। इसीलिए इसके पद बहुत ज़्यादा नहीं है और मेरे ज़िले में ही इसका कोई पद नहीं है, क्योंकि मेरे ज़िले में हो सकता है जिला पंचायत के द्वारा इतने बड़ी मात्रा में कर ना लगाए जा रहे हों जिनकी वसूली के लिए प्रॉपर एक अधिकारी हो, और यही कारण है कि इसके लिए पूरे प्रदेश में केवल 24 पोस्टें निकाली गई हैं। भाई बात आपको समझ में आई नहीं आई? तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मैंने आपको पोस्टिंग बता दी, प्रमोशन बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसको आवास मिलता है। क्या इसको आवास मिलता है? तो जी हाँ, आवास इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो जिला पंचायत में ही आवास मिल जाएगा, वरना ब्लॉक में तो आवास मिल ही जाएगा। आवास की ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कार, क्या इसको कार मिलती है? तो देखो कार मिलती तो नहीं है, सरकार कोई कार नहीं देती है, लेकिन हाँ आप अफोर्ड कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, किस्तों पे आपको कार मिल जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। तो कार भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो सुविधाओं की अगर हम बात करें, क्या क्या सुविधाएं इसको मिलती हैं, तो देखिए जो सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को मिलती हैं वो सब लगभग इसको मिल जाती हैं। जैसे मुफ्त इलाज इसको मिलता है, ठीक है, वो मैं कई बार वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। 5 लाख तक का आप मुफ्त इलाज, किसी भी कैशलेस इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना इलाज करा सकते हो अपना और अपने परिवार का, ठीक है। बाकी रहने के लिए आवास भी मिलता है, महंगाई भत्ता समय के साथ बढ़ता है। तो कुल मिला के ऑल ओवर देखा जाए तो पोस्ट बढ़िया है, और ज़्यादातर लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये बहुत ढूंढ के अपने सीनियर से बात करके मैं ये डेटा आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। कुल मिला के अगर देखा जाए तो नौकरी बढ़िया है, अच्छी नौकरी है। मोस्टली ये जो नौकरी है ये ऑफिस वाली है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में भागना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग भागते रहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, फील्ड में हमारा बहुत काम रहता है, उस तरीके से इसका कोई इतना फील्ड वाला काम नहीं है। इसका मोस्टली काम जो है वो ऑफिस का ही है, ठीक है। ग्रेड पे बहुत शानदार है, तो सब कुछ अच्छा है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, प्रमोशन भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑल एंड ऑल नौकरी बढ़िया है, अच्छी नौकरी है। पावर की बात करें तो जनता से आपका इतना डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी क्योंकि आप कर अधिकारी हैं तो आपको बहुत बार जनता से मिलना भी पड़ेगा, जनता से कर वसूली भी करनी पड़ेगी, सख्ती भी करनी पड़ेगी, डराना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप इसमें कर पाओगे। तो ऑल देखा जाए तो नौकरी काफ़ी बढ़िया है। आप इसे अगर प्रेफरेंस में रखना चाहें तो लेवल 6 में जैसे ईओ, एसीओ, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद इसको रखा जा सकता है। बढ़िया नौकरी है। और इसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में और जानकारी आपको ला के दे दूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।